हेलो, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, आज मैं फुल आर्ट और क्राफ्ट को आपके सामने लेके आ रही हूँ। आई थिंक आप इसका बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो मेरे साथ इस वक्त सर हैं, तो मैं उनसे बात करवाऊंगी, मिस्टर जावेद जी। तो आइए उनसे बात करती है और देखते हैं उन्होंने पेपर माशी बाय हैंड कैसे बनाया है। इस वक्त मेरे साथ है मिस्टर जावेद जी और वो दिखाने जा रहे हैं हैंडमेड पेपर माशी। तो सर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम तो ओल्ड सिटी में हैं, वहाँ हमारा ये मैन्युफैक्चर है। हमारा पेपर माशी वहाँ से बनते हैं। मेरा ग्रैंडफादर हैं, पापा, हम सब पूरा फैमिली इसी के साथ हैं। अब हम सीख के यहाँ अपना यहाँ निशात में अपना शोरूम डाला। हम यहाँ टूरिस्टों को यहाँ भेजते हैं, हम खुद करते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा। हमारा ये डिज़ाइन खुद करते हैं, ट्री ऑफ लाइफ डिज़ाइन है, हम खुद करते हैं। अब जो इसके नए बच्चे हैं वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, नए जनरेशन, उनके पास पैशन उतनी नहीं है। अब हम तो अब डे बाय डे इसका आर्ट तो ख़त्म हो रहा है। अब नए बच्चे सीखते ही नहीं। अब इंशाल्लाह इसका वैल्यू ही नहीं रह गया। एज अ गवर्नमेंट हमको कुछ हेल्प हो जाएगा, हम और इसके साथ नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट हमको इसको कोई इदारा नहीं दे रहा है। इसकी वजह से हमारी कमज़ोरी आ रही है। कश्मीर आर्ट में नए बच्चे इसीलिए नहीं सीखते हैं, उनका इसमें बेनिफिट उतना नहीं होता है। अब तो हमारे जनरेशन से चल रहा है। अब इंशाल्लाह देखेंगे आगे क्या करेंगे। अगर कुछ बेनिफिट मिल गया गवर्नमेंट की तरह से हम करेंगे ये। क्योंकि आपको कितने साल हो गए हैं ये करते हुए? मेरे साथ मुझे 37 ईयर्स खुद हो गए सीखते। मैंने भी अपने पापा के पास ही सीखा, मेरा दादा भी करता, हमारी फैमिली पूरी इसी के साथ है। हमारी मेरी जनरेशन तक चल रहा है। अब तो नए जनरेशन सीखते नहीं। अब तो हम ये करते हैं, हमारे पास एक कस्टमर आ रहा है बड़े बड़े होटलों से, हमारे बायर्स आ रहे हैं, फ्रांस से, जर्मनी से, अपने हिंदुस्तान से हमारे कस्टमर आ रहे हैं। बहुत बड़े अच्छे कस्टमर आ रहे हैं जो आर्ट का कदरदान है। जो आर्ट का कदरदान है वो पैसे नहीं करते हैं इसमें, इतना ही पैसे, इतना वो पैसे जो हम अपने हिसाब से रेट बोलते हैं वो हमको आराम से वो पैसे दे रहे हैं। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुक्र है ऊपर वाले का। यहाँ से अब टूरिस्ट कुछ लग गया, इस साल से टूरिस्ट लग गए, टूरिस्ट काम आ रहे हैं। अब हमारे पास इतना सामान भी है, हम टूरिस्टों को देने के लिए है, हमारे पास सामान को काफ़ी है। लेकिन हम सोचते हैं जो हमारा सामान है ये अब नया नहीं बनते हैं। जो भी इधर पीसेस होते हैं एंटीक होते हैं, ये तो डे बाय डे अब ख़त्म ही हो रहे हैं। हम सोचते हैं अब नए बच्चे सीखेंगे, वो सीखेंगे, वो तो मानते नहीं। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं किसी तरह हमको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं। हमको कुछ फॉरेन एग्जीबिशन चाहिए, जैसे हमारे जर्मनी, फ्रांस, इटली फॉरेन एग्जीबिशन चाहिए। हमको एक्सपोर्ट, हमको बायर आएंगे, बायर डायरेक्ट लेंगे, बायर हमको अच्छी रेट देंगे, हम बच्चों को दिखाएंगे, हम वो सिखाएंगे, वो खुद सीखेंगे। फिर जब उनके पास रेट अच्छे आएंगे, हम प्लीज़ मेहरबानी करके हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके इस आर्ट पर कर दीजिए, नजर दीजिए और डायरेक्ट मैन्युफैक्चर पर जाइए। किसी शोरूम पर या किसी पर जा सकोगे आप, वहाँ लोगे, वो तो हमारे पास ही लेते हैं, हम खुद उनको भेजते हैं, तब वो उधर शोरूम पर भेजते हैं। मेहरबानी करके हम अपील करते हैं सब टूरिस्टों को जो भी आएंगे, अपने मैन्युफैक्चर यहाँ काउस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये हमारी फेमस नेम है इधर कंपनी का। आप आराम से आ जा सकेंगे, आप आराम से ले सकते हैं, आप बिना कमीशन भी आ सकोगे, विदाउट कमीशन। वरना हमको 20% इसमें कमीशन देना पड़ता है। हमको कस्टमर और कोई लाता है, वो बोलते हैं हमको 20% रखो, इसमें प्रॉब्लम। हम चाहते हैं हमारे पास टूरिस्ट डायरेक्ट आना चाहिए, खुद आना चाहिए और खुद लेना चाहिए। जी ज़रूर सर, मैं चाहूँगी मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी जितने भी मेरे साथ मेरे व्यूअर्स हैं जो देख पा रहे हैं, इनको सुन पा रहे हैं, तो मैं अपील करूँगी कि वो इनका नाम और नंबर मैं अपने चैनल के माध्यम से वहाँ पर डालूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ें, जो कश्मीरी हैं, जो हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, हर कोई, जो भी फॉरेनर्स हैं, सभी जुड़ें और इनके काम को बढ़ावा दें। सर और इसके अलावा और क्या क्या बनाते हैं आप? हम इसको हम पहले ये बनाते हैं मैडम, ये होते हैं कागज़, ये कागज़ होते हैं स्कूल के बुक्स के कॉपियों का। हम वो उसको मोल्ड कर इस पे बड़े पॉट्स में डालते हैं काट के,
फिर दो चार दिन उसमें पानी रखते हैं, फिर पानी सूख के उसमें हम जिस तरह मिर्ची को आटा बनाता है पीसता है, उसी तरह हम 2 मजदूर लाते हैं, वो उनको पीसता है पेपर को, फिर उसको आटा बनाता है। आटा बना के हम मोल्ड होता है लकड़ी का, ये लकड़ी का मोल्ड है, इस पर इधर ये मोल्ड है, इसके मोल्ड के अंदर मोल्ड ऐसे रखते हैं, मोल्ड के ऊपर हम कागज़ लगाते हैं, पेपर, ये स्कूल के बुक्स कापियाँ, अखबार पेपर नहीं होता है। फिर जब हम इसको पूरा करते हैं फिर 5-6 दिन सुखाते हैं, सुखाने के बाद हम आरी से इसको काट के ये मोल्ड वापस निकालते हैं, फिर हम नए पीस उठाते हैं, इसके ऊपर हम फिर इसके ऊपर हम चाक मिट्टी करते हैं, जो ये अंदर से दिखते हैं आपको। इसके चाक मिट्टी के साथ गिल्लू और राइस वाटर होता है पूरा, और हम छोटा सा पत्थर लेते हैं प्लेन, उससे प्लेन करके इसको पूरा डस्ट वो होता है पूरा साफ होता है, कहीं सुराख नहीं होते हैं, जो छोटे छोटे सुराख पेपर में है मटीरियल में है वो पूरा प्लेन करते हैं। उसके बाद हम जॉइंट्स पर ये पेपर लगाते हैं, ऐसे जैसे ये जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स हैं, हम जॉइंटों के ऊपर गिल्लू से पेपर लगाते हैं, कहीं सामान फट ना जाए, क्रैक ना जाए, उससे अच्छा पीस रहता है, काम भी अच्छा रहता है, फटने उसको 100 साल तक रहता है पीस। फिर हम अपनी मर्ज़ी से उसको कलर करते हैं, जिस तरह इसको गोल्ड किया, इस पर ट्री ऑफ लाइफ बनाया, किसी को वाइट किया, किसी को ऐसे किया, हमने डिफरेंट्स बनाए। हम आपको ये दिखाएंगे, आप इसके बाद आप देखो मेरा शोरूम, मेरा स्टॉक कैसे जमा रखा हमने, फिर हम बनाते हैं उसी पर। फिर हम तो ये खुद बनाते हैं, अपने मन फिर आप नकाशी करते हैं, जैसे ट्री ऑफ लाइफ है, चिनार है, पैजली डिज़ाइन है, डिफरेंट डिज़ाइन, इसमें 100 डिज़ाइन हैं, बहुत 100 डिज़ाइन हैं। फिर तो हम आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर तरीके से इन्होंने नकाशी किया हुआ है। ट्री ऑफ लाइफ अभी ये कच्चा है, अभी पूरा नहीं बना के है। इसके बाद जब ये पूरा तैयार हो जाएगा, इसमें लकड़ आता है, वार्निश आता है 6 कोट इसके अंदर, फिर अंदर भी फिनिशिंग आती है, इसमें ब्लैक लगाते हैं, कोई कपड़ा लगाते हैं, शेनील, हम बाज़ाब्ता इसको फिनिशिंग पूरा करके वार्निश करके फिर हम मार्केट में बेचते हैं। फिर 5-6 दिन के बाद सुखाते हैं, फिर आराम से नीचे शोरूम में लेते हैं, उसमें बेचते हैं। तो वक्त की कमी होने की वजह से मैं थोड़ा सा इनसे बातचीत कम करूंगी, और इनके हाथों के बनाए हैंडमेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या क्या बनाया। तो देख सकते हैं आप कितने प्यारे प्यारे शो पीसीज हैं। ये देखें आप कितने प्यारे प्यारे मर्तबान्स हैं। डल लेक की यहाँ पर बोट्स बनाई गई हुई हैं, फ्लास्क हैं, फ्लावर बॉल्स हैं, बैंगल्स हैं, और बहुत ही प्यारे कोस्टल सेट्स बनाए हुए हैं। और हर एक चीज़ अपने आप में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कह रही है। ये ट्रे ऑफ पेंटिंग है, बहुत बड़े रूम में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से सजा के रखी हुई हैं। अब कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका मुझे नाम भी नहीं है, बट मैं चाहूँगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊं और इन्जॉय करवाऊं। इस जगह का नाम मैं ऊपर कैप्शन में ज़रूर डालूँगी, और सर का नाम विद फ़ोन नंबर ज़रूर डालूँगी। चाहे आप उनसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन भी सामान मंगा सकते हैं, और अगर खुद यहाँ पर आकर सर्वे करके चीज़ें लें तो उससे आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ के इन्वायरमेंट को लेकर, यहाँ के बेस्ट होटल्स को लेकर, यहाँ के वाज़वान को लेकर। ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। ये बच्चों के लिए कुछ इन्होंने स्टार्स बनाया है, जैसे क्रिसमस आ गया तो उसके लिए, ईद आ गई तो उसके लिए। Lots and lots of things are here.
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा। मेरा तो दिल कर रहा है मैं सब कुछ ही उठा के ले जाऊँ, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो राजे महाराजा के टाइम पे चीज़ें होती थी और हम नहीं देख पाए, और वही सारी चीज़ें आप ये देख सकते हैं। कितना प्यारा सूप बाउल है, बच्चों के लिए टॉयज़ भी हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा शोरूम मैंने आपको सर्वे करवा दिया है। सर इसका मुझे बताएंगे ये क्या चीज़ें हैं बनाई हुई आपने? ये वाले फ्लावर वाज हैं, ये फ्लावर वाज हैं, ये प्योर सिल्वर में बना के है। हाँ, ये जो वर्क होते हैं मिठाई का, इसी पर हम ये बनाते हैं। पहले गिलो डालते हैं, गिलो के ऊपर हम सिल्वर के वर्क डालते हैं, फिर उसके ऊपर हम डिज़ाइन देते हैं इसी से। ये गोल्ड है, रेज्ड गोल्ड है। ये जो रेज्ड मीन्स ये पुराने मकाने के जो ईंटें हैं उसको हम पाउडर बनाते हैं, उसके साथ ग्लू मिक्स करके फिर उसको हम बनाते हैं, उसको रखते हैं इस पर, इसी से ये रेजर बनते हैं। इसमें कुछ आइटम्स हैं, ये प्योर गोल्ड के आइटम्स हैं, जैसे ये हैं, ये पर्शियन आर्ट है। पर्शियन आर्ट इज अ फेमस आर्ट इन कश्मीर। ये इसमें जो भी गोल्ड लगा हुआ है ये रियल गोल्ड है, ये वो वर्क वाला गोल्ड है। ये हम मारते, इसको मार के हम कलम से उठा के फिर करते हैं इस पर। ये वर्क वाला गोल्ड, ये अंदर से पूरा पेपर का है, फ्लावर वाज है। ये पूरा हल्का है, उतना वजन नहीं है, पूरा हल्का है। ये पेपर माशी का है, पूरा हल्का है, गोल्ड का बना हुआ है पेपर माशी ये वाला। आप देखिए ये सुराही जो है पुराने ज़माने में राजों और महाराजों के पास हुआ करती थी, लेकिन चूँकि ये लुप्त होती जा रही हैं, लेकिन आज के दिन में अगर इन्होंने सुराही को इस तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ बना के रखा है तो आप समझ सकते हो कि हमारा कश्मीरी जो आर्टिस्ट है वो आज भी अपनी विरासत को ज़िंदा रखे हुए है। आप ये देखिए यहाँ पे एलिफेंट है, और ये जो एलिफेंट जिस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, इसके बीच में आप कुछ भी रख सकते हो, और ये एक अच्छा शो पीस है। और पूरी ना कि हिंदुस्तान में, पूरी वर्ल्ड में आप जब पेपर माशी का लेके जाओगे, मुझे लगता है कि कोई वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे ये जो आर्टिस्ट हैं जिनका काम रोजी रोटी जो है वो इस पर है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी इस सेक्टर में इनको हेल्प नहीं कर रही है। और जब तक गवर्नमेंट इनके दुख और तकलीफ को नहीं समझेगी, ये लोग अपने आगे रोजी रोटी का जो इनका मकसद है वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल के इन चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन ये मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों को कि अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं। लेकिन डेल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर जो है इसी मुद्दे को, इसी बीड़े को लिए हुए ये सारी चीज़ें जो हैं वो गाँव में जा रहे हैं। और देखो ये एक गाँव है, ये निशात, एक ब्रेन निशात करके एक जगह है जहाँ पे इन लोगों का शोरूम है। मैं चाहता हूँ कि आप सारा इसको पूरा जूम करके दिखाएं, ताकि सारे वर्ल्ड को ये पता लगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पता लगे कि हमारे जो भाई हैं वो किस तरीके से इस आर्ट एंड कल्चर को ज़िंदा रखे हुए हैं। और आर्ट एंड कल्चर के तो ये क्या होगा कि जब बाहर से कस्टमर आएगा, हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको काम मिलेगा, और उनको एक रोज़ी रोटी का ये ज़रिया तो मिलेगा, लेकिन हमें पूरे हिंदुस्तान से और बाहर के लोगों से मिलने का एक ये भव्य मौका मिलेगा। और हम चाहते हैं कि इस आर्टिस्ट को हम नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। यही डेल्फिक का एक सच्चा काम है कि वो अपना ये जो कल हमारा सेकंड नेशनल डेल्फिक समिट जो कश्मीर की यूनिवर्सिटी में गांधी भवन में हो रहा है, मैं चाहता हूं कि अपनी कुछ आइटम्स वहाँ पे डिस्प्ले करें ताकि हमारे जो पूरे हिंदुस्तान के डेल्फिक काउंसिल के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके इनिशिएटर हैं, चाहे दूसरे हमारे जो गेस्ट वहाँ से अक्रॉस द इंडिया आ रहे हैं, उनको इस चीज़ का पता लगना चाहिए कि हमारा कश्मीर कितना भव्य है, हमारा कल्चर कितना स्ट्रांग है। और उसके साथ साथ ये पेपर माशी का जो आर्ट है ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लाएगा। और खसूसन कश्मीर में इसका जो है एक बहुत रेस्पेक्ट है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इनके साथ चले, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर डेल्फिक काउंसिल ये एक प्रॉमिस करती है इनसे कि हम इनकी आवाज़ इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। थैंक यू शीतल जी, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये थे हमारे साथ प्रेसिडेंट डेल्फी काउंसिल के मिस्टर अशोक सिंह जी। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट का जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो कितना अच्छा लगा है। इसको आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और इनसे कांटेक्ट करने के लिए मैं इनका नाम और नंबर ज़रूर ऐड करूँगी। तो आपने जो भी मटेरियल ऑनलाइन मंगाना है वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इनके काम को बढ़ावा दें और आर्ट और कल्चर को लेके सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखें हमेशा याद।